हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको उर्दू में खत किस तरीके से लिखते हैं पूरा डिटेल में बताने वाली हूं, और वो भी बिल्कुल आसान तरीका जो आपने इससे पहले कभी पूरे यूट्यूब पर नहीं देखा होगा और किसी ने आपको बोला भी नहीं होगा। तो बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको खत लिखने का तरीका सिखाने वाली हूँ। तो बच्चों, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करके लो, वीडियो को लाइक और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तो बच्चों, पहले मैं यहाँ पे मेरे पास एक पेपर है जिसमें खत लिखने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चन पहले बताती हूँ और फिर मैं आंसर आपको खुद लिख के बताऊंगी और आपके सामने ही लिख के बताऊंगी किस तरीके से। मैंने कोई याद किया हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं खुद से आपके सामने किस तरीके से लिखना है इजी सेंटेंसेस में उर्दू में खत किस तरीके से लिखते हैं बताऊंगी। तो बच्चों देखो, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्या है, देखो क्वेश्चन, यहाँ पे आपको खत लिखना है। खत में रस्मी खत और गैर रस्मी खत कोई भी आप उसमें से एक लिख सकते हैं। तो पहले हमें यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट दी जाती है जिसे देखकर हमें खत लिखना होता है। तो यहाँ पे हमें सफाई की आदत है, सेहत की ज़मानत, तो यहाँ पे सफाई बेदारी मुहिम के बारे में यहाँ पे एक इश्तिहार, यहाँ पे एक खत इस तरीके से हमें लिखना है। तो यहाँ पे देखो सब टाइम वगैरह डेट यहाँ पे सब दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक अच्छे शहरी की हैसियत से अपने अतराफ की सफाई के आप भी जिम्मेदार हैं, इसलिए आपकी शिरकत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये तारीख वगैरह दी गई है, यहाँ पे ये सब एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पे दी गई है। इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आपको खत लिखना है। ठीक है, अभी सवाल क्या है हम इस पे देखते हैं, पीछे है बच्चों। देखो यहाँ पे सवाल है रस्मी खत और गैर रस्मी खत। रस्मी खत में क्या है, अपने इलाके के ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से मुहिम के दौरान ट्रैफिक के माकूल इंतजाम की दरख्वास्त कीजिए, मजीद दुकात का इजाफा कर सकते हैं। ये रस्मी खत है। और दूसरा जो यहाँ पे है गैर रस्मी खत, अपने दोस्त सहेली को खत लिखकर इसे मुहिम की अहमियत से वाकिफ कराएं और इसमें शामिल होने की तरगीब दे, मजीद नुकात का इजाफा आप कर सकते हैं। पीछे जो नुकात दिए गए हैं उसका इस्तेमाल करना है और इसमें आप खुद भी नुकात का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें अभी खत लिखना है। मैं पहले आपको गैर रस्मी खत दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं रस्मी खत भी दिखा दूंगी। तो मैं आपको राय देती हूँ कि गैर रस्मी खत ही लिखो, क्योंकि गैर रस्मी खत में बच्चों गलतियाँ होने के इम्कानात कम रहते हैं, आसान होता है। तो चलो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अब गैर रस्मी खत को किस तरीके से लिखते हैं शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, अपने दोस्त या फिर सहेली को, लड़का होगा तो दोस्त को लिखना है, लड़की होगी तो सहेली को लिखना है। और यहाँ पे एड्रेस वगैरह कुछ दिया गया नहीं है, तो अपने दिल से ही एड्रेस को डालना है। ठीक है बच्चों, अब हम शुरू करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से खत किस तरीके से लिखते हैं देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम यहाँ पे। तो बच्चों चलो हम शुरू करते हैं। हमें लिखना है अभी गैर रस्मी खत। रस्मी खत तो हम नहीं देख रहे, अभी गैर रस्मी खत हमें लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको एड्रेस डालना होता है। तो एड्रेस अपने दिल से ही डालना है। एड्रेस हम डालेंगे, कोई भी खत हो यही एड्रेस डालो, अलीफ बा जीम गवर्नमेंट कॉलोनी, अलीफ बा जीम गवर्नमेंट कॉलोनी। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, कोई भी एड्रेस आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, MG रोड। देखो यहाँ पे अलीफ बा जिम गवर्नमेंट कॉलोनी MG रोड। फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ भिवंडी। ये फिर हम यहाँ पे पिन कोड डालेंगे 421302। ठीक है, आप अपने कोई भी सिटी का नाम लिखकर आप यहाँ पे पिन कोड डाल सकते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे तारीख डालनी होती है। तो बच्चों अभी मैं आज की तारीख डाल रही हूँ। तो यहाँ पे आज तारीख है हमारी 15 जनवरी 2026। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये सन ऐसे करके यहाँ पे तारीख डाल रही हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो ये हमारा हो गया। ये इतना आपने लिखा, 1 मार्क आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब बच्चों हमें खत किसको लिखना था, हमारे दोस्त या सहेली को। किसके लिए, जो हमारी मुहिम है सफाई मुहिम, उसमें हिस्सा लेने के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब मैं लिख रही हूँ तो अब मैं लिखूंगी प्यारी सहेली, और यहाँ पे कॉमा देना है और फिर यहाँ पे लिखना है अस्सलामु अलैकुम। यहाँ पे फिर प्यारी सहेली अस्सलामु अलैकुम, फिर यहाँ पे इस तरीके से एक मार्क देना है। ओके, ये हो गया आपका इतना। यहाँ पे आपने ये लिखा 1 मार्क, यहाँ पे लिखा आधा मार्क आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे, जिसमें आपको खैरियत पूछनी होती है बच्चों। तो यहाँ पे आपको बताती हूँ, थोड़ा नीचे लिख के मैं
देखो बच्चों, अब यहाँ पे हम जो है अब स्टार्ट करेंगे। अस्सलामुअलैकुम हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम लिखेंगे मेरी प्यारी सहेली। अगर कोई लड़का है तो आप दोस्त लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेरी प्यारी सहेली, मैं ठीक हूँ। एक जुमला कंप्लीट हो गया। कोई भी खत हो यही आपको लिखना है। मेरी प्यारी सहेली, मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि, यहाँ पे आएंगे हम, अल्लाह के फजल व करम से तुम भी ठीक होगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे, ये फुल स्टॉप का है। फिर बहुत दिन हो गए थे तुम्हें खत नहीं लिखा, तो सोचा आज खत लिख दूं। ठीक है, तो ये हमारा इतना हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन टॉपिक क्या है हमारा? सफाई मुहिम के बारे में बोलना है और हमारे पास थोड़े पॉइंट्स हैं, तो उसकी हेल्प से हम यहाँ पे लिखेंगे। अब तो बच्चों यहाँ पे अब हम लिखेंगे मेरी सहेली। अब इसी लाइन से हम यहाँ पे आएंगे। मेरी सहेली, क्या तुम्हें मालूम है, क्या तुम्हें मालूम है, हमारे यहाँ सफाई मुहिम रखी गई है। हमारे यहाँ सफाई मुहिम रखी गई है। तो उस पैराग्राफ में दिया हुआ है, अगर आप उस पैराग्राफ को सामने रख कर, मतलब जो पेपर में मैंने आपको क्वेश्चन बताया ना, वहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई है, मैं जो अभी लिख रही हूँ, तो उसको आप सामने रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे यहाँ सफाई मुहिम रखी गई है, तो हमारे यहाँ तुम भी इसमें हिस्सा लो, ऐसा मैं चाहती हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो इसका टाइम वगैरह हमें बताना है, तो बोलना है यहाँ पे ये प्रोग्राम या फिर ये मुहिम, ये प्रोग्राम 2 अक्टूबर को रखी गई है। मुहिम या फिर प्रोग्राम रखा गया है 2 अक्टूबर को, और इसका वक्त सुबह 9 बजे से 12 बजे तक है। ठीक है, ये इतना एक पैराग्राफ हो गया। अभी आगे के पैराग्राफ पर चलेंगे हम। और फिर बच्चों इसमें लिखना है कि यहाँ पे अब लिखेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम थोड़ा सा। इस मुहिम का आगाज़ 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती। इस मुहिम का आगाज़ गांधी जयंती के मौके पर किया गया है। ठीक है, ये हो गया। अब फिर और एक नेक्स्ट हम पैराग्राफ बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अजीज़ सहेली, यहाँ पे मेहमान और नारे और दिगर शामिल, ये पॉइंट आपके पेपर में वहाँ पे दिया गया है, और दिगर शामिल मुश्तरक
इदारे वगैरह से चमकने वाला है, यानी कि थोड़ा सा हम अपना अच्छा सा दिखने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे, चमकने वाला है। तो मेरी सहेली, मेरी उम्मीद है कि, मेरी ऐसी उम्मीद है कि तुम भी इसमें मेरे साथ हिस्सा लो। ठीक है, ये हो गया। क्योंकि ये हम अपना पॉइंट ऐड करें, एक अच्छा शहरी होने का फ़र्ज़ हमें अदा करना है। ठीक है, ये इतना हो गया। अब उसके बाद नीचे थोड़ा सा एक छोटा पैराग्राफ लिखेंगे। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे छोटों को घर में मेरा, यहाँ पे प्यार लिख सकते हैं, मेरा सलाम और प्यार देना, और चाची चचा को मेरा सलाम कहना। ठीक है, फिर नीचे यहाँ पे हम इस साइड पे हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे तुम्हारी सहेली अलीफ बा जिम। ठीक है, ये हमारा खत कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आपको 5 में के 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट करके बताओ बच्चों।